चलिए आज हम बताएंगे राज्य स्तरीय ठीक है बिहार राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का ठीक है बिहार एनएमएस एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर है एक श्रृंखला सीरीज है ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे यहाँ से 11 से ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेके टोटल कितना तक हल किए हैं 10 तक ले हल किए हैं। और आज इस वीडियो में हम हल करेंगे टोटल 11 से 20 तक ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 11 में कह रहा है 2, 6, 12, 20 खाली स्थान दिया है 42, 56, 72, 90 ठीक है। तो इस खाली स्थान का मान हमें ज्ञात करना है। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा इसमें ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 6, 12, 20 खाली स्थान है ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 42, 56 ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कितना 72, उसके बाद लिखेंगे 90 ठीक है। अब देखिए इनका कैसे मान निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है 6 है तो इसका अंतराल निकाल लीजिएगा। 6 में से 2 गया तो प्लस का 4 आएगा ठीक है। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा ठीक है। फिर उसके बाद 20 में से 12 घटाएंगे तो 4 2 6, तो 6 2 कितना आना चाहिए यहाँ पर 8 ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 2 का अंतराल आ रहा है ठीक है। यहाँ भी इसका अंतराल कितना आ रहा है 2 आ रहा है ठीक है। यहाँ भी इसका अंतराल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसका अगला का अंतराल कितना आएगा, तो यहाँ पर 8 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा 10। तो इसका अगला अंतराल हो जाएगा यहाँ पर 10 ठीक है, प्लस का 10। अब यहाँ पर कितना में से कितना हटा, यानी कि खाली स्थान में से 20 को घटाएंगे तो 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर 20 और प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि यहाँ पर 30 में से 20 गया तो हमारा कितना आएगा अंतराल 10 आएगा ठीक है। फिर इनका अंतराल निकालिएगा तो 10, 11, 12 हो जाएगा ठीक है। इनका अंतराल निकालिएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा ठीक है। फिर इनका अंतराल निकालिएगा 16 हो जाएगा। फिर इनका अंतराल होगा 18 हो जाएगा ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक अंतराल निकालिएगा तो ये सब का अंतराल कितना आएगा 2 ही आएगा ठीक है। इनका भी अंतराल यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसका भी अंतराल 2 आ जाएगा, फिर इनका भी अंतराल 2 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर खाली स्थान में हमने क्या भरा है, तो यहाँ पर 30 भरे हैं ठीक है। तो ऑप्शन देखिए तो 11 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा बी नंबर। यहाँ पर कितना भरेंगे 30 भरना है ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है 2, 3, 5, 9, 17, 33 खाली स्थान में भरना है ठीक है। तो लिखेंगे 2, 3, 5, 9, 17, 33 खाली स्थान ठीक है। इनका भी यहाँ पर देखिए 2 का यहाँ पर गुना कीजिएगा। यहाँ पर 2 गुने 2 करेंगे या माइनस का 1 कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और माइनस का 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा ठीक है। फिर यहाँ पर 3 गुने 2 ठीक है और माइनस का 1, तो 3 दूना 6 माइनस का 1 करेंगे तो कितना आएगा 5 ठीक है। इस प्रकार करते जाएंगे। अब 5 गुने यहाँ पर करेंगे कितना 2 और माइनस का 1 ठीक है। तो 5 दूना कितना होता है 10 और माइनस का 1 करेंगे तो कितना आएगा 9 ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 17 गुने 2 और माइनस का 1, तो 17 दूना कितना होता है 34 और माइनस का 1 ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33, तो 33 दिया हुआ है। अब 33 गुने 2 और माइनस का 1, तो 33 दूना 66 माइनस का 1 करेंगे तो कितना आएगा 65 आएगा। यानी कि अगला जो इसका पूर्णांक होगा कितना होगा, अगला अंक नंबर 65 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है ठीक है। यानी कि 12 का जो ऑप्शन है ना उसी में 65 यहाँ पर भराएगा ठीक है। तो आप यहाँ पर 65 भर सकते हैं ठीक है। चलिए 12 के बाद हम 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 में दिया है 6, 9, 15, 27 खाली स्थान है 99 ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 6, 9,
15, 27 खाली स्थान है, उसके बाद लास्ट में 99 दिया है। इसमें भी इसी तरह करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 गुने 2 और माइनस का 3, तो 6 दूना 12 माइनस का 3 करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 गुने 2 करेंगे, ठीक है, और माइनस का 3, तो 9 दूना 18 माइनस 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 15 गुने 2 और माइनस का 3, तो 15 दूना कितना आता है 30 और माइनस का 3 कर देंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। 27 गुने 2 और माइनस का 3, तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 1 5, 54 और माइनस का 3 यानी कि 2 सत्ते 14, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना आएगा 4 में से 3 गए यानी कि यहाँ पर 51 भर आएगा। ठीक है, अब 51 गुने 2 और माइनस का 3 कर दीजिएगा तो 2 एकम 2, 5 दूना 10 घटा 3, घटाएंगे तो 99 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ खाली स्थान भरना था 51, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 13 का ऑप्शन बी। यहाँ पर 51 भर सकते हैं। 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 में क्या दिया है 121, 112 खाली स्थान है, 97, 91, 86 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 121, 112 खाली स्थान है, उसके बाद 97 लिखेंगे, 91 लिखेंगे, 86 लिखेंगे। ठीक है, अब इनका अंतराल निकालिएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनका अंतराल निकालेंगे तो माइनस का 9 है, तो यहाँ पर माइनस का कितना आना चाहिए 8। ठीक है, और माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर 112 प्लस माइनस ना करना होगा 108। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर घाटा का चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 में से 8 गया 4। ठीक है, 0 यानी कि 104 बचेगा। ठीक है, अब 104 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब 104 में से इतना घटाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर इतना में से इतना घटाएंगे तो माइनस का 7 होगा। फिर इतना में से 91 में से 97 घटाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। 86 में से हम 91 घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें खाली स्थान में कितना भरना था 104, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 के बाद हम 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 में क्या दिया है 8, 4, 12, 6, 18 खाली स्थान 27 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, 4, 12, 6, 18 खाली स्थान है 27 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनका करेंगे 8 भागा 2, तो 2 चौका 8 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 गुने 3 करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर 12 भागा 2 करेंगे तो 2 छक 12 आ जाएगा। 6 गुने 2 करेंगे तो 6 भरे 3, तो 6 3 18। अब 18 भागा 2 करेंगे तो 9 भराएगा। 2 9 18, तो यहाँ पर कितना भराएगा 9। ठीक है, और 9 गुने 3 कर दीजिएगा तो 27 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गए ना, यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान में कितना भराएगा 9, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का। ठीक है, चलिए 15 के बाद हम 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर में दिया है 4, 7, 12 खाली स्थान है 28, 39। ठीक है, लिखेंगे 4, 7, 12 उसके बाद 28, 39। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर 4 है 7 है, तो इसको हम लिखेंगे 4 प्लस 3, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। अब 7 प्लस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 3 4 5 गैप हो रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस 5 6, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे 9, यानी कि 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या भराएगा 19 भराएगा। ठीक है, 19 प्लस तो 7 8 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, 1 28 हो जाएगा। ठीक है,
28 प्लस 9 10 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें खाली स्थान में कितना भरना है 19 भरना है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 16 का। 17 नंबर देखते हैं, करें अगला संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है 1 2 9 4 25 6 खाली स्थान दिया है, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 4 25 6 खाली स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर 17 नंबर सवाल के हल करेंगे। यहाँ पर जैसे कि 1 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका अंतराल निकालेंगे तो 2 आएगा, और फिर इनका अंतराल निकालेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करें 3 3 9, यानी कि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 3 के बाद यहाँ पर 25 है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना का गैप आ रहा है 3 4 5, यानी कि 1 का गैप आ रहा है तो 5 6, यानी कि 7 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी कि खाली स्थान में कितना भरेंगे 49, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 के बाद हम 18 नंबर देखते हैं। 18 में दिया है BEIN, तो यहाँ पर लिखेंगे B, E, I, N। ठीक है, खाली स्थान है, तो B आता है 2 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद E आता है 5 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर। ठीक है, अब देखिए इनका और यानी कि 3 2 5 कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसका अंतराल कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, इसका अंतराल निकालिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। फिर इनका अंतराल निकालेंगे तो प्लस का 4 आएगा। फिर इनका अंतराल निकालेंगे तो 9 10 11 12 13 14 5 आएगा ना। अब इनका अंतराल निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 14 प्लस 5। ठीक है, तो 5 6 9 यानी कि 19 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 19 नहीं, यहाँ पर 5 4 9। ठीक है, इस तरह नहीं होगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ता है। रुकिए, यहाँ पर थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया है 2 में कितना जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो 2 प्लस 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5। 5 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 प्लस 9 9 10 11 12 13 14, यानी कि 5 करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 प्लस 6 करना है यहाँ पर। ठीक है, 14 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 4 10 और 1 1 2, यानी कि 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर नहीं भरेंगे, इसको नीचे भरना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भरेंगे 20। ठीक है, अब 20 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, टी आता है। 20 नंबर पर कौन आता है, टी आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। 18 के बाद 19 नंबर देखते हैं। 19 में दिया है 12 35 81 173 खाली स्थान है, तो लिखेंगे 12। ठीक है, क्या लिखेंगे 12 35 81 173 खाली स्थान है। अब इसका देखिए 12 को क्या करेंगे, 12 प्लस 23 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस 23 दूना 46 कर देते हैं, तो 6 5 11 4 3 कितना आता है 7 1 8, यानी कि 81 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 81 प्लस 46 दूना कितना होता है 92, तो 2 1 3 हो जाता है 93। ठीक है, और 16 1 17, यानी कि 173। 173 प्लस 92 दूना कितना होता है, तो 2 दूनी 4 2 9 18, 184 होता है। जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 1 7 होता है, 7 दूना 14 1 15 होता है, 1 1 2 1 3, यानी कि 357 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम खाली स्थान में लिखेंगे 357, ठीक है, जो कि ऑप्शन दिया है कहाँ पर, ए में दिया है ऑप्शन 19 का, ये हो जाएगा 357, ठीक है। चलिए 19 के बाद हम 20 नंबर के देखे थे। 20 में दिया है 8, 27, 64 खाली स्थान, ठीक है। 8, 27, 64 खाली स्थान। इसमें भी करेंगे 8 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। 4 यहाँ पर देखिए 2 3 4, तो यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5, 5 25, 25 25 125, यानी कि 125 यहाँ पर भराएगा खाली स्थान में, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 20 तक के लिए कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।